तो मेरा बच्चा जब लोड को हम देखें और वो उस लोड को मान लीजिए हमारे पास इस तरह से है, ये रहा, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी, ये है हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब लोड को हम इक्वली डिवाइड करें, सब तरफ इक्वली डिवाइड करें, लोड हर जगह पर बराबर पड़ रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इट इज अ लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इट इज अ लोड, इट इज अ लोड, इट इज अ लोड which is distributed और स्प्रेड किया होता है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या स्प्रेड किया जाता है ओवर द लेंथ ऑफ द बीम यूनिफॉर्मली, ओवर द लेंथ ऑफ बीम यूनिफॉर्मली। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, आप अब आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं। ये मैंने एग्जांपल दी कि भाई साहब इस तरह से आप अगर लगाओगे और ईंटें रखोगे, इस तरह से लाके हम ईंटें रख देंगे तो उससे होगा क्या? ये देखो, अब इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। ये देखो, आपने ईंटें यहां इस तरह से रखी, हमने बोला नहीं नहीं यार, गलत रख दी यार, इस तरह से थोड़ा ना ईंटें रखनी थी, हमें तो ईंटें रखने के लिए इस तरह से रखना चाहिए ना ईंटों को। एक ईंट यहां रखो बेटा, ठीक है, हम तो ऐसे ही रखेंगे ना, कौन ऐसे रखता है इस तरह से ईंटें? कोई भी नहीं रखता, हम तो ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये बड़ा आसान सा लोड है, और पता नहीं मुझे बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं। इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप क्या कहोगे? इसमें सिर्फ ये है कि ये सिर्फ टोटल लोड दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? एक ही जगह पे टोटल लोड दिखा रहा है। टोटल लोड मान लीजिए कि ये 100 न्यूटन का था, 100 न्यूटन का था, और यहां पे मैंने ऐसे लिख दिया 10 न्यूटन पर मीटर। 10 न्यूटन पर मीटर मतलब हर एक मीटर पे 10 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक मीटर पे 10 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है। और मैंने बोल दिया कि भाई साहब मेरे पास जो लेंथ है, मान लीजिए कि मैं इस तरह से लेंथ दिखाता हूं, तो ये जो लेंथ है, ये सारी की सारी जो लेंथ है, ये है मान लीजिए 10 मीटर की, मान लीजिए, तो ये क्या है? 10 मीटर की। तो इतनी सी बात मुझे ये नहीं समझ आती, बच्चों को इतनी सी बात ही नहीं समझ आती कि 10 न्यूटन पर मीटर है, 10 मीटर पे कितना होगा? 100 न्यूटन बस। और मुझे समझ ही नहीं आता बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं। देखिए, मैं हिंदी में लिख देता हूं, अगर आपको समझ आता तो 1 मीटर पर 10 न्यूटन का फोर्स लोड पड़ रहा है, लोड पर पड़ रहा है। तो टोटल लोड कितना होगा? टोटल लोड कितना होगा? ठीक है, 10 न्यूटन इंटू 10 मीटर, तो हो गया कितना? 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन। ये क्या था? 10 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पर 10 न्यूटन। तो ये क्या पढ़ रहा था? ये पढ़ रहा था 10 न्यूटन पर मीटर, और 10 मीटर पे कितना होगा? 100 न्यूटन। बस ये है कि ये एक्ट कहां पे करेगा? ये एक्ट कहां पे करेगा? ये एक्ट करेगा अपने ही सीजी पर, अपने ही सीजी पर एक्ट करेगा। अगर ये पूरे का पूरा है तो इसका सीजी मैं मान लेता हूं कि बीच में है यहां पर, और ये एक्ट कहां करेगा? ये यहां पे एक्ट करेगा। और ये होगा कितना टोटल एक्ट कर रहा है? 100 न्यूटन एक्ट कर रहा है। बस जब आपको इतनी सी बात समझ आ गई ना, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, हमारे पास इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास दूसरा था ना जो ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये यहीं पे पढ़ रहा है, यहीं पे एक्ट कर रहा है, बस काम खत्म। इसलिए इसकी टेंशन नहीं होती। कहां पे एक्ट कर रहा है आपको साफ दिख रहा है। ये कहां पे एक्ट करेगा? अपने सीजी पर एक्ट करेगा, बस
अपने सीजी पर एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ये देखो, आप कहोगे सर इसके हो क्या जाएगा अपने सीजी पर एक्ट करने से, इतने डिफरेंस क्या है हमारा। मान लीजिए कि हमारे पास एक बीम है, मान लीजिए हमारे पास एक बीम है इस तरह से, नीचे से हम इसको क्या दिखाते हैं कि ये एक सिंपली स्पोर्टेड बीम है, नीचे से हम सिंपली स्पोर्टेड बीम दिखा देते हैं, ये देखें। अब जो लोड है, लोड मैं दिखाता हूं कि सिर्फ यहां पे पड़ रहा है, सिंपली स्पोर्टेड बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहां पे पड़ रहा है। ये तरीका होता है यूडीएल लोड दिखाने का, इसको क्या कहते हैं, यूडीएल। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये कितना है, मान लीजिए 10 न्यूटन पर मीटर। इस तरह से कुछ भी मान सकते हैं, 10 न्यूटन है, 20 है, 30 है, जितना मर्जी। बस आपको हिंदी में बोलना, कभी भी इसको ये नहीं बोलना कि 10 न्यूटन पर मीटर, नहीं, आपको बोलना है 1 मीटर पर 10 न्यूटन का लोड लग रहा है। बस इतनी सी मेरी लाइन बोलना स्टार्ट कर दो मेरा बच्चा, इतना आसान लगेगा आपको, इतना आसान लगेगा पढ़ना। आप कहोगे सर पढ़ाई में कुछ था ही नहीं, कुछ मुश्किल था ही नहीं। अब बस ये क्या है, ये एक्ट कहां पे करेगा, बस वो चीज मेन है। देखो हमारे पास इसका डिस्टेंस देखते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ये है 10 मीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं 6 मीटर, ठीक है। ये क्या है, 10 मीटर टोटल है, और ये क्या है, 6 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 6 मीटर का डिस्टेंस है। अब लोड कितना बन गया, लोड पड़ कितने पे रहा है, 6 पे पड़ रहा है, साफ दिख रहा है, तो टोटल लोड कितना हो गया, 1 मीटर पे 10 तो 6 पे 60। क्यों इसको दिमाग का दही करते हो, इस इतनी सी आसान चीज को पागलों की तरह समझ, अरे अरे इतने मीटर का, अरे यार सिंपल सी बात, 1 मीटर पे 10 न्यूटन का पड़ रहा है, कितने पे पड़ रहा है, 6 पे पड़ रहा है, दिख तो रहा है, ये तो खाली है ना, ये तो खाली है, यहां पे तो लोड पड़ ही नहीं रहा। लेकिन ये एक्ट कहां पे करेगा, इसके अपने ही सीजी पर एक्ट करेगा, बस इतनी सी बात, इतना अपने सीजी पे, सीजी मतलब ये सेंटर, यहां पे एक्ट करेगा, बस ये बात अगर आपके पल्ले पड़ गई तो आपका बेड़ा पार, आपका बेड़ा पार, बस इतनी सी बात। और ये जो लाल है, ये क्या दिखाया मैंने, टोटल लोड अब दिखाया है, टोटल लोड, टोटल लोड कितना है फिर, टोटल लोड है 6 इंटू ये 10, 60 न्यूटन का टोटल लोड है। पढ़ कहां रहा है, यहां पे पढ़ कहां रहा है, ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये चाहिए हमें मोमेंट निकालने के लिए, क्योंकि ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस चाहिए हमें, इसलिए डिस्टेंस हमें चाहिए। सीधी सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये मैं अगर कॉपी को इस तरह से रखता हूं, इस तरह से रखता हूं, तो ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स पड़ रहा है, ये मेरा हिंज पॉइंट है, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये आ गया, ये आ गया। लेकिन इसी बुक को मैं अगर ऐसे रखने की बजाय ऐसे रख देता हूं ना, ऐसे, तो ये इसका एक्टिंग पॉइंट बदल गया। अब यहां नहीं एक्ट कर रहा है, ये यहां पे एक्ट कर रहा है, यहां पे देखेंगे, ये देखो, ये अब यहां पे एक्ट कर रहा है, बस इसका एक्टिंग पॉइंट ही बदल गया है। लोड उतना ही है, एक चीज नोट करो, लोड बुक का अगर मान लो 2 किलो का है, 2 किलो का लोड है, ऐसे रखोगे तो यहां पे पड़ेगा, मान लीजिए मैं एंड पे रख लेता हूं, ये लो एंड पे रख लेता हूं, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो, इतना डिस्टेंस, अगर मैं इसी को यूडीएल बना लेता हूं तो ये यहां पर पड़ेगा, देखो अब मेरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो हमारे पास इसको समझना होगा। और मैं कहता हूं कि भाई साहब इसके ऊपर पड़ रहा है हमारे पास यूडीएल, लेकिन कहां पड़ रहा है, यहां पर, यहां पे पड़ रहा है, और हमारे पास डिस्टेंस है जो वो गिवन है, वो गिवन है, डिस्टेंस यहां से यहां तक का गिवन है, फिर यहां से लेके यहां तक का गिवन है, और यहां से लेके यहां तक का गिवन है। अलग अलग डिस्टेंस जो है हमारे पास वो दिए हुए हैं। तो ये आप ड्राइंग जो आप बनाते हो ना, इस तरह से ड्राइंग भी बना सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस है, मान लीजिए 2 मीटर, ये मान लीजिए है 5 मीटर, और ये मेरे पास मान लीजिए 6 मीटर। तो आप कहोगे कि लोड ऊपर से कितना पड़ रहा है, मैं कहूंगा मान लीजिए 20 न्यूटन प्रति मीटर, 1 मीटर पर 20 न्यूटन, तो लोड होगा कितना, 20 इंटू 5 100,
100 न्यूटन का फोर्स पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा कहां पर, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में यहां पर 2.5 में पड़ेगा। कहां पड़ेगा ये? 2.5 के ऊपर, यहां पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हो बेटा, ये यहां पे पड़ेगा। ये लीजिए, मतलब आप यूडीएल को जब आप दिखाओगे तो दिमाग में ये सोचोगे कि ये इस तरह से यहां पे एक्ट कर रहा है सेंटर में। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आपको चीजें आगे क्लियर होंगी, नहीं तो नहीं क्लियर होंगी, नहीं क्लियर होंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।